अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ़ यू। और अल्लाह करे कि आप सब लोग बिल्कुल मज़े में हों, क्योंकि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो बिल्कुल फ़र्स्ट क्लास हूँ। और आज मैं पहली दफ़ा अपना व्लॉग रात के टाइम से स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि रात को हमारे घर मेहमान आ गए थे और उन्होंने हमें एक मिठाई का डब्बा भी दिया, जैसे कि आप देख सकते हैं। लेकिन इस टाइम वो जा चुके हैं और आपको पता है कि जैसे ही मेहमान जाते हैं ना, हम लोग फ़ौरन उस टेबल की तरफ दौड़ ख़ास तौर पे मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मैं ख़ास तौर पे उस टेबल की तरफ दौड़ लगा देता हूँ जहाँ पर बिस्किट्स और पकोड़े, समोसे, ये सारी चीज़ें बच गई होती हैं। जो सारा सामान छोड़ जाते हैं मेहमान, वो मैं खाता हूँ। इनके हाथ में सोने का लोटा दिया ना, फिर भी इन्होंने सिर्फ भीख ही मांगना तो आज भी बस कुछ ऐसा ही हुआ था। ज़्यादा सामान तो नहीं था, बस थोड़े से बिस्किट थे और एक ये मिठाई का डब्बा था जो मेरे लिए ये वही लेकर आए थे अपने साथ। सो बस आप लोग मुझे बताएंगे, क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है? आई एम श्योर हुआ होगा। और अगर अगर कोई इंसान ये कहता है ना कि मैंने तो कभी किसी मेहमान के जाने के बाद डाइनिंग टेबल की तरफ नहीं देखा कि क्या छोड़ के गए, वो झूठ बोलता है। ऐसा तो हम सब ने किया हुआ है। अब ये क्लिप है नेक्स्ट डे का। आज सुबह सुबह मामा ने मुझसे कहा कि मुलेली तुम अपनी यूनिवर्सिटी के डॉक्यूमेंट सबमिट करवा दो, क्योंकि आगे मौसम का कुछ पता नहीं है। आज भी सुबह से इतने बादल थे। मैंने कहा कि अच्छा मैं जा रहा हूँ। मामा ने कहा कि हारिस भाई को अपने साथ ले जाओ ताकि कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं हो। मैंने कहा ओके। हारिस भाई और मैं सुबह सुबह गाड़ी पर मेरी यूनिवर्सिटी के लिए रवाना हो गए थे। वैसे तो हमारी यूनिवर्सिटी हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन यूनिवर्सिटी जाने से पहले हमें एक और काम भी था, इसलिए हम लोग गाड़ी में गए। वरना हो सकता है मैं साइकिल पर खुद चले जाता, लेकिन मैंने कहा कि अब मामा ने हारिस भाई को बोला है तो गाड़ी पर उन्हीं के साथ चला जाता हूँ। और ये देखें, जैसे ही हम लोग यूनिवर्सिटी में पहुँचे तो तेज़ बारिश शुरू हो गई। हमें तो ऐसा लगा जैसे यूनिवर्सिटी शायद हमारे पहुँचने का इंतज़ार कर रही थी कि कब मुलेली आएगा और बादल बरसेंगे। इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी कि मैं आपको क्या बताऊँ। वीडियो में इतनी नज़र नहीं आ रही, लेकिन असल में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। हमारे पास तो छतरी भी नहीं थी और ना ही हम लोग बरसाती लेकर गए थे। बस भागम भाग में बारिश में थोड़े से गीले भी हो गए थे, लेकिन पहुंच गए थे। खैर खैरियत से हमारा बचाव हो गया था। अब हम लोग उस डिपार्टमेंट के अंदर मौजूद हैं जहां पर मुझे अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने थे। हारिस भाई ने मुझसे कहा कि देख लो मुलेली, अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं आता तो तुम्हारा आज क्या बनता। सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स तुम्हारे पानी में भीग जाते अगर मैं ना होता तो। मैंने कहा हाँ, ये तो आप ठीक कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया कि आप मेरे साथ आ गए। और हारिस भाई ने पता है वहाँ पर क्या शुरू कर दिया, मुझसे कह रहे कि चलो यहाँ पे मैं खड़ा हो रहा हूँ और मेरी पिक्चर बनाओ। मैंने कहा ये ठीक है भाई, मेरे डॉक्यूमेंट्स अभी सबमिट नहीं हुए और आपको यहाँ पे मौसम को देख के बस अपनी फोटोग्राफी याद आ गई है। हर जगह हारिस भाई अपनी पिक्चर्स देना शुरू हो जाते हैं। जब भी कहीं हम लोग जाते हैं ना, शादियों में या किसी घर दावत होती है, तो हारिस भाई अपने कमरे में शीशे के सामने खड़े होकर जो सेल्फियाँ लेते हैं। ऐसे है क्या? तो इतनी ढेरों ढेर सेल्फियाँ खींचते हैं कि बस क्या बताऊँ। अच्छा, ये अब हाँ, हम लोग यूनिवर्सिटी से आ चुके हैं वापस और मामा कर रही हैं पूरे घर के पर्दों को। पहले धोया था और अब उनको इस्त्री कर रही हैं और मुझसे कहने लगी कि मुलेली, इनके ये छोटे छोटे पर्पल कलर के जो पाउच है ना, इनको इसके अंदर डालना है। मेरे पास तो टाइम नहीं है और सुबह से काम करके मैं इतनी थक गई हूँ, तुम डाल दो। मैंने अम्मी से कहा कि अम्मी ये तो इतनी मुश्किल से डल रहा है, ये देखें इतनी देर में सिर्फ एक डाला गया है मुझसे। मामा ने कहा कि हाँ बस जल्दी डालो। उसके बाद ये सारे पर्दे हमने इन खिड़कियों के ऊपर लटकाने भी हैं। ट्यूशन वाले बच्चों का टाइम होने वाला था और हमारे ये घर के काम अभी ख़त्म नहीं हुए थे, अभी खाना भी नहीं खाया था हमने। बस ऐसा ही होता है जब घर में शादी की दावतें हों, और इस ख़ास तौर पे ये अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में हर महीने में कई शादियाँ होती हैं और उसमें फिर बहुत सारे काम निकल आते हैं। और मेरी मामा को तो वैसे ही बहुत सारे जो है ना, एक से बढ़ मतलब बिल्कुल सफाई चाहिए होती है पूरे घर में। मैं ज़रा सा जूती पहनकर बाहर चला जाऊं और गंदे पाँव लेकर अंदर आ जाऊं तो मामा को इतना शदीद गुस्सा आता है कि वैसा गुस्सा किसी और बात पे तो नहीं आता। बस अभी मैंने मामा को कैमरा पकड़ाया और कहा कि मैं इनके पाउच डाल रहा हूँ और आप मेरी वीडियो बनाएं। मैंने मामा को ये भी बताया कि मामा, मुझे इनको डालने का एक आसान तरीका पता चल गया है। आपने मुझे जो तरीका बताया था उसमें 10-10 मिनट लग रहे थे एक पाउच को डालने में, लेकिन मैंने जो तरीका सोचा है और जिस तरीके से डाले हैं मैंने, सिर्फ 1 मिनट लग रहा था एक पाउच को डालने में। मामा ने मुझसे कहा कि हाँ मुलेली, बस तुम्हारी वजह से सारा काम जल्दी जल्दी समेट गया, अगर मैं अकेली करने बैठती तो बहुत देर लग जाती। तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। आपको पता है ना कि मामा और पापा जा रहे हैं बस कुछ दिनों में। हाँ, कल या परसों इनकी ट्रेन है और ये चले, कल है परसों है, आई थिंक परसों है, हाँ परसों है ट्रेन मामा और पापा की और ये लोग चले जाएंगे। उसके बाद मैं, हारिस भाई और हसान भाई घर में अकेले रह जाएंगे और हमें जो है ना, घर बर्तन धोने पड़ेंगे, सफाइयाँ करनी पड़ेंगी, काम वाली से सफाइयाँ करवानी पड़ेंगी, मतलब कहने का ये था।
और भी पता नहीं दूध को उबाल देना पड़ेगा, पता नहीं कितने काम थे जो मामा करती थी और अब हमें करने पड़ेंगे क्योंकि वो जाने वाली हैं। तो यहाँ पर मामा ने सारे मसालों के डब्बे बाहर निकाल दिए थे और धो भी दिए थे। और अब मामा ने कहा कि मैंने पंखा चला दिया, तुम इनको रुमाल के साथ जल्दी जल्दी खुश करो ताकि वो दोबारा से मसाले भर के इसके अंदर रख दें। और गलती से क्या हुआ कि मैंने मिर्चों वाले डब्बे को साफ करने के बाद अपनी आंखें मल ली और मेरा इतना बुरा हाल हो गया कि फिर मैंने वीडियो को छोड़कर फ़ौरन अम्मी से कहा कि मामा मेरे आंखों में कुछ हो रहा है, मिर्चें लग रही हैं। मामा ने कहा कि अपनी आंखों में छींटे मारो पानी के। मैंने छींटे मारे और काफ़ी देर तक अपनी आंख को सोफ़े पर रखकर बैठा रहा और जब कुछ हालात बेहतर हुए तो फिर मैंने बाकी डब्बों को खुश करने के बारे में सोचा। इतना बुरा हाल हो गया था सच में कि मैं आपको क्या बताऊँ। आपको भी कभी ना कभी ऐसा ज़रूर हुआ होगा कि मिर्च वाले हाथ आँखों में लग गए होंगे और आपका भी इतना बुरा हाल हुआ होगा जितना बुरा हाल आज मेरा हुआ था। मामा कह रही थी कि बच्चों जब मैं चली जाऊंगी तो तुम लोग अपना खाने पीने का खास ध्यान रखना, दूध टाइम पर पी लेना, बल्कि ये मुलेली से कहना तुम लोगों को मिल्क शेक बना कर दे देगा। और मामा ने हसान भाई से ख़ास तौर पे ये कहा था कि तुम नाश्ते में ब्रेड ला के रख लेना, कुछ खा पी कर जाना। हसान भाई का खाने के मामले में इतना बुरा हाल है, वो कुछ भी नहीं खाते। अगर उनके हाथ में कुछ छील कर रख दो खा लेते हैं, वरना तो खुद से तो उठ के फ्रिज खोल के दूध के पतीले से दूध निकाल कर भी नहीं पी सकते। उन्हें तो चूल्हा भी चलाना नहीं आता। मम्मा सबसे ज़्यादा हसान भाई के बारे में फ़िक्रमंद थी कि जब मैं चली जाऊंगी ना तो ये लड़का तो फाके करेगा। मैंने कहा मामा बस ये चिकन स्प्रेड में ले आऊँगा, वही लगा के खा लेंगे और क्या हो सकता है। लेकिन मामा बहुत ज़्यादा टेंशन में थी कि कहीं हम लोग भूखे ना रहें पीछे से। सो अब ये जो क्लिप आप देख रहे हैं ये क्लिप है जाने से एक दिन पहले का, यानी कि कल मामा और पापा चले जाएंगे और आज मामा के साथ मैंने रोटियां बनानी शुरू कर दी ताकि मुझे प्रैक्टिस हो जाए। वैसे तो मामा को पता है कि मुलेली को रोटियां बनानी आती हैं, लेकिन मामा कह रही थी कि ख्वार होने की ज़रूरत नहीं है, बाहर से रोटियां ले आना। मैंने कहा अच्छा मामा देख लेंगे, क्या अगर दिल किया तो बना लेंगे, हिम्मत हुई तो, वरना फिर बाहर से तो ला ही सकते हैं। तंदूर जिंदाबाद। मामा ने कहा हाँ तंदूर जिंदाबाद कह लिया, लेकिन भूखे नहीं रहना। जो मैंने बताई हैं बातें उन पर अमल करना और कूड़े वाले को कूड़ा दे देना याद से। आजकल वो बहुत छुट्टियां करने लगा है सच में। हमारा कूड़े वाला तो 3-3 दिन छोड़ कर आ रहा है आजकल। मामा ने कहा कि इसके बहुत नखरे हो गए। कल परसों मैंने पूछा कि भाई आप आ क्यों नहीं रहे 3 दिन से, तो कहने लगा हम थक जाते हैं। अबे साले। मैंने कहा ये ठीक है, तुम थक जाते हो इसका मतलब तुम आओगे नहीं। रिक्वेस्ट कर ली आपसे कि आ जाया करें प्लीज़, वरना आपकी मर्जी, हम तो कह ही सकते हैं आपको। मामा के साथ में रोटियां हमेशा से, ख़ास तौर पे जब हमारे घर में कोई दावतें होती हैं या जल्दी जल्दी में मामा को रोटियां बनवानी पड़ती हैं तो फिर मैं ही मामा के साथ रोटियां बनाता हूँ हमेशा। मामा की और मेरी रोटियां बनाने के बारे में बहुत अच्छी केमिस्ट्री है। जितनी देर में मामा एक रोटी को बेल कर तवे पे डालती हैं, मैं उतनी देर में पुरानी रोटी को सेक कर हॉट पॉट में रख देता हूँ। जलवा है हमारा। बिल्कुल एग्जैक्ट टाइमिंग्स हैं हम दोनों के। और मामा कहती हैं यहाँ से कच्ची रह गई, वहाँ से कच्ची रह गई। मैंने कहा मामा पक गई है, आप तो हर चीज़ को ओवर कुक कर देती हैं। काली काली रोटियां फिर बाद में खानी पड़ती हैं, बस हो गया इतना ही काफ़ी है। मामा कहती हैं अच्छा भाई तुम अपनी रोटी कच्ची सेको लेकिन बाकी सबको खूब पकाओ। मैंने कहा मामा कच्ची रोटी नहीं है ये, पकी हुई, आप एक दफ़ा खा कर तो देखें, कच्ची नहीं है ये। मामा ने कहा अच्छा कर लो जो करना है तुमने, जब मैं चली जाऊँगी ना फिर करना जो दिल में आएगा। सो आज हाँ अब ये व्लॉग है, आज है टाइम जाने से 6 घंटे पहले का। पापा और मामा आज शाम को जाने वाले हैं, यानी कि इस वक्त जो आप वीडियो देख रहे हैं। मामा ने पापा के सारे कपड़े बैग में रख दिए, सारे नहीं मतलब सिर्फ वो जो पापा ने वहाँ जाकर पहनने, और रास्ते के कपड़े और शादी के कपड़े वो अलग से हैं। ये देखें अभी इनको हम इस्त्री नहीं किया है मामा ने। हमारा पूरा घर फैला हुआ है जगह जगह, क्योंकि आपको पता है ना जब कहीं आना जाना हो तो ऐसे ही हालात होते हैं, हर चीज़ बिखरी हुई होती है। सो मैं अपना अगला व्लॉग अब यहीं से कंटिन्यू करूँगा और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक भी कर दें। खुदा हाफिज़, मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगा।